Okay students, in previous class we learned how to find the mean deviation about the mean for ungrouped data as well as for group data if the group data is given in discrete frequency distribution, है ना. The next is continuous frequency distribution table. We will see it later on. Okay, so before that let us see what is the mean deviation about the median now. अभी हमने मीन डेविएशन किसका निकाला, मीन का निकाला. मीन से कितने दूरी पर वो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकाला हमने. मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाला है. अभी हम देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन से कितने दूरी पर वो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका मीन. तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो mean deviation about the median for ungrouped data. Data is ungrouped here. So if x1 x2 x3 up to xn are n observations, ये आपको observation दिए हैं, reading है suppose, then following steps are involved to find the mean deviation about the median. About the median के निकालने के लिए आपको following steps follow करना पड़ेगा. कौन कौन सी है वो? Number 1, find the median which is denoted by capital M of the data. सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिया हुआ जो डाटा रहेगा उसका मीडियन निकालना पड़ेगा. मीडियन किस तरह से निकालते हैं हम? सबसे पहले हमको तो जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो दिए हुए जो ऑब्जर्वेशन है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, है ना. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो काउंट कीजिए. सपोज n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है इस तरह से अगर है तो फिर n+1 अपॉन टू एथ टर्म जो होगा उस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट विल बी द मीडियन ऑफ दैट डाटा. n+1 अपॉन टू एथ टर्म जैसे 7th टर्म 9th टर्म जो भी आएगा उस डाटा में वो उसका मीडियन हो जाएगा, है ना. वैसे ही अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n अगर इवन है जैसे कि 8 है 10 है 12 है 14 है 16 है इस तरह से अगर आपके ऑब्जर्वेशन है तो फिर यहाँ पे मीडियन निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म, है ना, डिवाइडेड बाय 2. ये आपका मीडियन हो जाएगा which you already studied in 9th class also, 9th 10th class, how to find the median of the given data. So उस तरह से सबसे पहले स्टेप्स में आपको मीडियन निकालना पड़ेगा. फाइंड द मीडियन m ऑफ द डाटा. उसके बाद क्या करना है, फाइंड द डेविएशंस ऑफ ईच एक्साई टर्म. एक्साई टर्म्स मींस x1 x2 x3. तो उसका डिफरेंस निकालना. x1 में से मीडियन माइनस करो, x2 में से मीडियन माइनस करो, x3 में से मीडियन माइनस करो, xn में से मीडियन माइनस करो. ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है. तो आपको क्या करना है, नंबर 3 स्टेप्स में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस. वो डेविएशन जो होगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज लेना है. सो x1 माइनस m, x2 माइनस m, x3 माइनस m, डैश xn माइनस m, ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लो. उसके बाद में ये जो वैल्यूज आएगी उसका आपको मीन निकालना है. 4th स्टेप, फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस. ये जो डेविएशंस मिल गया आपको इसका मीन निकालना है. देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन एक कैपिटल M से डिनोट करना है, वेयर एज मीन हम x बार से डिनोट करते हैं. मीन डेविएशन अबाउट द मीन तो यहाँ पे x बार आएगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन तो यहाँ पे m आएगा. सो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इक्वल्स टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi माइनस m. ये जो टर्म्स आएंगे इसकी समेशन हो जाएंगे where I is equal to 1 to n. So this is the formula to find the mean deviation about the median for ungrouped data where capital M is the median. ये फॉर्मूला समझ में आएगा आपको, हाउ टू फाइंड द मीडियन. हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है. ठीक है ना. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी हम इसका.
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियम। क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन, find the mean deviation about the median, about the median for the following data, for the following data। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाटा दिया रहेगा वो आपका अनग्रुप्ड डाटा रहेगा, खाली ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे। तो कौन कौन से देखो डाटा क्या दिया उसने, 3, 9, 5, 3, 12, 10, ठीक है ना, 18, 4, 18, 4, 7, 19, देन 21। ये है डाटा। इस डाटा का मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आपको निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मीडियन कैपिटल M ऑफ दिस डाटा। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूर है। टू फाइंड द नंबर, हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, वो 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 11 है, 11 है ना। सो 11 है, विच इज ऑड। ये जो है नंबर है ऑड नंबर है, याद रखना ये ऑड नंबर है। ओके, देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा, इस डाटा का असेंडिंग ऑर्डर लिखो। कौन कौन से नंबर आएंगे, सबसे छोटा से स्टार्ट करो, 3 2 बार है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना, 2 टाइम्स है ना। 4, 5, 7, ये देखिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, राइट। उसके बाद में क्या आता है, 9, 10, 12, ये 9, ये 10, ये 12, बराबर है। 18 भी है यहाँ पर, 19 और 21। इसको काउंट करो 11 है या नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 11 होना चाहिए। ओके, 11 होना चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू ऑड नंबर है, तो n+1 मिला दो उसमें, अपॉन 2th टर्म। सो 11 + 1 अपॉन 2th टर्म, so that is 11 + 1 12, 12 upon 2 में 6th term equal to 6th term कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। so 9 is the median of this data। समझ में आया क्या, समझ में आया। हाँ, अभी इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज दें। ये जो 9 है ये हर एक से माइनस करो, देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालो। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव डेविएशंस ठीक है, तो निकालो। 3 - 9 तो 6 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, 6 होगा, बराबर है। फिर से 3 माइनस 6 होगा, फिर 5, 4 माइनस 9 कीजिए, 5 आएगा, 5 माइनस 9 कीजिए, 4 आएगा, है ना। 2, 0, 1 आप कीजिए ऐसा, 2, 0, 1, 3, 9, 10 और 12। देखो इस तरह से मिलती है, दो आती है। और इसका सम करना है, इसका क्या करना है, इसका सम। ये जो डेविएशंस है इसका सारे का एक्चुअली xi माइनस m है, ये दीज आर दी xi माइनस m, दैट इज xi माइनस m एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसका सम कीजिए, देयरफॉर समेशन ऑफ xi माइनस m कितना आता है, इसकी सम करो, टोटल कितना आता है देखो,
58 आता है क्या? देखो 58 काउंट कीजिए, टोटल आता है। Therefore, mean deviation about the median equals to 1 upon n into summation of mod xi minus m। तो ये होगा 1 upon 11 into 58, कितना होता है देखो 1 upon 11 into 58, 5.27 आता है क्या? देखो 5.27, देखो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 5.27। चेक करो, आता है क्या? आता है ना। चलो इस तरह से फिर ये अनग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रीडिंग ऑब्जर्वेशन है 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। Exercise 15.1 में का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो देखो। हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू, दैट इज n इज इक्वल टू कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इवन, ये नंबर क्या है, इवन है, इवन है। अभी क्या करेंगे हम, मीडियन निकालने के लिए जो डाटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देव अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, देखो 10 है, फिर 11 है, फिर से 11 है, फिर 12 है, 13 है, फिर 13 है। देख लो 10 ये हो गया, 11 2 टाइम्स है ना, 12 ये यहाँ पर है, 13 13 2 टाइम्स है ये यहाँ पर, और यहाँ पर है 13, बराबर है। 14 16 14 इट इज हियर, 16 इज हियर, 16 फिर से है देखो 16 वन मोर टाइम्स है ना, 17 17 18, ये 17 ये 17 और 18 हो गया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 आपके ऑब्जर्वेशन हो गए। अभी ये इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इवन है, देयरफॉर मीडियन, तो मीडियन क्या होगा इसका, n/2 टर्म प्लस n/2 उसके आगे का +1 टर्म डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। सो इक्वल्स टू n मीन्स 12, 12/2 6th टर्म, 6th प्लस ये 6 और +1 7th टर्म, 7th टर्म अपॉन 2 इक्वल टू 6th टर्म कौन सा देखो 1 2 3 4 5 6 ये है, प्लस 7th टर्म 14 है, डिवाइड बाय 2 है 13.5, देखो आ गए तो 13.5 आ गया ना मीडियन, 13.5। अभी क्या करना है कि ये जो नंबर से xi माइनस m, कैपिटल M, ये आपका कैपिटल M है, तो देयरफॉर उसका डेविएशन लिखो, है ना, उसका डेविएशन लिखो। या तो इसको हम वर्टिकली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली भी लिख सकते हैं, देखो ठीक है यहाँ लिखता हूं मैं, चलो देयरफॉर xi कीजिए, यहाँ पर xi माइनस m कीजिए। पहला है 10,
फिर है 11, फिर 11, ठीक है ना, फिर 12, 13, फिर से 13 है ना, फिर 14 है, 16 है, 16 है, 17 है, 17 है, 18 है। इस तरह से इसका xi माइनस m एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लीजिए। चलो इसमें से 13.5 माइनस कीजिए, xi माइनस m 13.5 माइनस कीजिए, कितना आता है देखो, 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 12 माइनस 13.5, तो माइनस 1.5 आएगा, लेकिन ये प्लस 1.5 लेना है हमको, ठीक है। फिर 0.5, 0.5, फिर से 0.5, फिर से 0.5, 2.5, 2.5 है ना, 3.5, फिर 3.5, फिर यहाँ पर आएगा 4.5। इस तरह से ये इसका एडिशन लेना है, समेशन ऑफ xi माइनस m। ये करो कितना आता है, तो देखो 28 आता है, देखो 28, आप देख लो, ये 28 आना चाहिए, दिस इज 28 आता है ना, ये 28, तो ये therefore mean deviation about the median equals to 1/n into summation of xi minus m, summation ये सारा, ये 28, so this is 1/12, n is 12 into 28, so कितना आता है बताओ, 2.33 आता है, 2.33 is the mean deviation about the median। करो आप लोग देखो, n is 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 थे हमारे, सो 1/12 इंटू xi माइनस m का समेशन एब्सोल्यूट वैल्यूज का वो 28 आता है, तो 1/12 इंटू 28, तो इट कम्स 2.33, राइट, समझ में आए? हाँ, वन मोर क्वेश्चन आप लोग करो, फिर से एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड द mean deviation about the median for the following data, ठीक है। तो इसमें दिया है 36, 72, 46, 42, ठीक है ना, 60, 45, 53, 46, ठीक है, 51 एंड 49। कितने ऑब्जर्वेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन नंबर है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इसका मीडियन निकालना है, बराबर ना, सबसे पहले इसका मीडियन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू कितना है, 10 है ना, 10 है। तो अरेंजिंग द डाटा इन ascending ऑर्डर, ठीक है। ये जो डाटा है आपका, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा वाला नंबर ये 36 है, सो 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72, बड़ा वाला नंबर है 72, इस तरह से सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू कितना, 10 ऑब्जर्वेशन से ये आपका इवन है, तो इवन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे n/2th टर्म
प्लस n/2 प्लस आगे का एक टर्म x टर्म अपॉन 2, सो 10/2 में फिफ्थ टर्म, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। अभी फिफ्थ टर्म इसमें देखो 1 2 3 4 5 46 प्लस 49 अपॉन 2 कितना है देखो 47.5 आता है, 47.5 देख लीजिए आप लोग। यह आपका कैपिटल M हो गए, M मीडियन ऑफ दिस डाटा कैपिटल M 47.5 समझ में आ रहा है। हाँ अभी क्या करना है, इसका डेविएशंस निकालना है। देयरफॉर deviations from the median, absolute deviation पॉजिटिव वैल्यू लो। देखो 36 माइनस 47.5 कितना आता है, 11.5 आता है, 11.5। दूसरा आता है 5.5, फिर आता है 2.5, 1.5, 1.5, फिर से 1.5, 3.5, 5.5, 5.5 के बाद ये आएगा आपका 12.5, 12.5 और लास्ट पे आता है 24.5, 24.5, 72 माइनस 47.5, 24.5। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज का डेविएशन, देखो डेविएशन हो गया इस नंबर से, ये मीडियन कितने दूरी पर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पॉजिटिव नंबर्स ले ली, तो एक्चुअली ये जो है आपका सम, ये xi माइनस m है, ये क्या है आपका xi माइनस m एब्सोल्यूट वैल्यूज है। इसका सम करो, देयरफॉर समेशन ऑफ xi माइनस m, ये सारे का सम कीजिए, ये जो नंबर्स मिल गए इसका सारे का सम कीजिए। 70 आता है, देख लो 70 आएगा, देख लो आप। मैंने क्या किया 36 माइनस 47.5 इट कम्स, इस कर लीजिए। ओके हाँ कर ले। अभी 70 आ गया, तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैपिटल M लिखना है। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कितना होगा, 1/n मीन्स कितना, n कितना है आपका, n कितना 10, 1/10 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस m, सो दैट इज 1/10 इंटू 70 इक्वल टू 7 आता है, देखो है ना। तो ये 7 आ जाएगा आपका, दिख रहा है आपको, देखो 1/10 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस m, तो समेशन ऑफ xi माइनस m हमारा 70 आ गया पूरे डेविएशन का एडिशन, है ना। तो 1/10 इंटू 70 इट कम्स 7, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर दिस डाटा इज 7। समझ में आया? ओके ठीक है।